हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का व्लॉग सेम मॉर्निंग रूटीन से शुरू हो रहा है, ब्रेकफास्ट से। आज का ब्रेकफास्ट जल्दी में बन रहा है क्योंकि हस्बैंड के चाचू आए हुए थे और उनको बहुत जल्दी थी, तो बस जल्दी जल्दी में मैंने उनके लिए बना लिए थे फ्रोज़न पराठास और साथ में कबाब। तो पराठा रोल बना दिए थे मैंने उनको और उन्हें बहुत पसंद आए थे। तो बस जब उनको दिए तो हस्बैंड ने देखा, उन्होंने कहा मैं भी यही खाऊंगा और बच्चों ने भी कहा कि हम यही खाएंगे। तो बस फिर मैंने सबके लिए यही बना लिए थे और बड़ी आसानी हो गई थी सुबह सुबह बनाने में ये। और ज़ावियार बड़ा एक्साइटेड होता है, अब जब भी कोई आए ना तो सर्व वगैरह कहता है कि मैं खुद ही करूँगा, तो फिर मैंने इसी को दे दिए थे। और बस ये वहाँ पे देने गया था और फिर जी मेरे बच्चों का प्लान हो गया था चेंज और उन्होंने कहा अब हम खाएंगे फ़्राइज़। तो बस मैंने हस्बैंड के लिए पराठा रोल बना लिया था और इनको खाली सीख कबाब फ्राई करके दे दिए थे। और यहाँ पे मैं आ गई थी अब इनके फ़्राइज़ बनाने के लिए। कल से मुझे कह रहे थे फ़्राइज़ 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 और मैं आलसी कर रही थी, तो बस फिर मैंने आज आलसी छोड़ दी थी और मैंने कहा चलो बना देती हूँ। और ये पता नहीं नाइफ़ मेरी दूसरी गुम गई थी और मैंने बड़ी मुश्किल से काटे थे, क्योंकि वैसे तो एक केक नाइफ़ होती है तो बड़ा मुश्किल हो रही थी इससे कटिंग करने में मुझे। तो बस बच्चों के लिए थे, मैंने इसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़क दिया था और हल्की सी ना लाल मिर्च छिड़क दी थी। और वीडियो में बहुत ज़्यादा लग रही है जबकि ये इतनी थी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे दोनों स्पाइस टॉलरेंस नहीं रखते, तो वो शोर मचा देते हैं और पानी पानी करने शुरू कर देते हैं। तो बस फिर साथ में इतनी केचप दूँ मायोनीज़ दूँ, तो बस मैंने ना इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी थी कि ना जायका अच्छा हो जाएगा। बस यहाँ पे मैं इनके लिए ना ये फ्राई कर रही थी, साथ साथ मैं अपना नाश्ता भी कर रही थी इसी तरह जल्दबाजी में। और फिर ये बनाने के बाद मेरा एक ऑर्डर पेंडिंग था बहुत दिनों से, तो वो आ गया था। दराज से मैंने मंगवाई थी ये बहुत ही प्यारी ट्रे। ये मैंने अपनी बहन के घर में देखी थी, उसको बहुत शौक़ है घर की चीज़ें लेने का और घर को सेट रखने का। तो बस मैंने उसके घर से देखी थी और फिर मैंने ना ऑनलाइन ऑर्डर कर दी थी दराज से। तो ये फाइनली रिसीव हो चुकी थी मुझे और ये बहुत ही एहतियात से उन्होंने भेजी थी। बहुत ही बबल रैप करके इसका जो अंदर शीशा था वो मतलब बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई थी, बिल्कुल सिक्योर ये मेरे पास आई थी। जबकि कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वो बिल्कुल एहतियात के साथ चीज़ नहीं भेजते और वो टूट जाती है तो वो कस्टमर के सर होती है। तो खैर ये बहुत प्यारी सी ट्रे आ गई थी और बड़ी अच्छी पैकिंग में आई थी ये। तो अब जी मैंने इसको जिस पर्पज़ के लिए मंगवाया था वो थे मेरे परफ्यूम्स, क्योंकि परफ्यूम्स बहुत सारे थे और वो बड़े अनऑर्गेनाइज वे में पड़े हुए थे। तो बस मैंने उनको ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ये मंगवा ली थी और रखनी मैंने इसको कबर्ड में ही था, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं और बहुत शरारती हैं। तो बस वो इसको बर्बाद करते, इससे अच्छा था कि ये कबर्ड में ही पड़ी रहती। तो दिल को खुश करने के लिए मैं इसको यहाँ पे ले आई थी। इसको प्यारा सा सेट करके देख रही थी कि अच्छी लगती है, तो ये बस दिल की तसल्ली के लिए थी। इसकी जगह जो आखिरी है वो वही कबर्ड में है जहाँ बच्चों तक ये इसकी पहुँच ना हो। तो बस यहाँ पे मैं इसको, एक टाइम था कि ये चीज़ें ओपनली पड़ी होती थी जब बच्चे छोटे थे या नहीं थे, पर अब ये भी एक टाइम है कि अब बच्चों से चीज़ें बचा के रखनी पड़ती हैं। तो ये देखिए जी इसकी जगह कबर्ड में इतनी प्यारी डेकोर करके इसको मैंने रख दिया था कबर्ड में। और ये सेम ट्रे थी जी मेरी सिस्टर के घर में जो मैंने देखी थी, उसने उसको इस तरह से डेकोर किया हुआ था। ये भी बहुत प्यारी लग रही थी। उसका बेटा है छोटा, अभी 8-9 मंथ्स का, तो अभी उसके पास मौका है, दस्तूर है, तो वो ये सब कर सकती है। जब बड़ा होगा तो फिर ये भी इस तरह से नहीं रखी जाएंगी चीज़ें। तो ये बहुत प्यारी इसने डेकोरेट की हुई थी और मैंने जिस लिए मंगवाई वो भी आपको मैंने दिखाई है। बस उसके बाद जी मैंने मंगवा लिया था खाना, क्योंकि घर में ना गोश्त के अलावा कुछ था नहीं, तो बस फिर मैंने ये ऑर्डर कर दिया था बाहर से। बारबेक्यू में था टिक्का बोटी और साथ में थे चावल। तो मैंने और मेरे बच्चों ने यही खाना खाया था। और हमदान तो एडजस्ट कर लेता है, वो इतने नखरे नहीं करता। ज़ावियार बहुत नखरे कर रहा है और वो यहाँ भी कह रहा था कि मेरे लिए मीठे चावल क्यों नहीं मंगवाए। उसका हर दिन कुछ अलग ही खाने का मूड होता है और मैं हैरान होती हूँ कि उसको मीठे चावल, मुझे याद नहीं आता मैंने उसको अब तक खिलाए भी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये खा लेता है शौक़ से, और ज़ावियार पीछे यहाँ पे नाराज़ था कि मेरे मीठे चावल क्यों नहीं मंगवाए। तो बस उसके बाद शाम हो गई थी और मैंने लेके जाना था ज़ावियार को डॉक्टर के पास, क्योंकि बहुत टाइम से ना उसकी लेग के ऊपर एक पिंपल सा निकला हुआ था जो हर थोड़े कुछ टाइम बाद दोबारा से आ जाता था। तो वो थोड़ा सा टेंशन करा रहा था मुझे, तो मैंने कहा इसको बेहतर है कोई बड़ा मसला हो तो इसको टाइम होते है तो अब दिखा लेती हूँ। तो बस हम डॉक्टर के पास चले गए थे और बच्चे यहाँ पे इतना तंग कर रहे थे कि मैंने ना एक को तो भेज दिया था हस्बैंड के पास, वो बाहर एटीएम में गए हुए थे।
और यहाँ पे आ गया था जी ये मोंकी, और जावियार ने ना यहाँ इसको पैसे दिए और पैसे दे के उसको कहा कि अब इसको पीछे बिठा दो। यानी कि उसके माइंड में है ये कॉन्सेप्ट कि हम पैसे दे के हर चीज़ को ख़रीद लेते हैं ना, तो वो यहाँ इसको पैसे दे के कहता है कि अब ये मोंकी पीछे बिठा दो, हमने आपसे ले लिया है। तो बड़ी हंसी आई यहाँ पे मुझे इसका देख के, कौन कि इसके माइंड में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बस उसके बाद जी हस्बैंड आप मुझे पूरी तरह से कायल कर रहे थे कि इसके जो ये पिंपल निकला हुआ है ये कुछ भी नहीं है, आप बस ऐसे ही ज़्यादा टेंशन ले रही हैं तो हम इसको डॉक्टर को नहीं दिखाते, तो आप वैसे ही डॉक्टर की जो फ़ीस है ना वो आप मेरे से ले लें। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी यहाँ पे, मैंने कहा नहीं मुझे ना नहीं चाहिए वो फ़ीस, बस वो डॉक्टर को ही आप फ़ीस दीजिएगा और इसके आना ही आप दिखा लें, क्योंकि 2-3 महीने हो गए थे और वो बार बार हो रहा था, तो वो एक चीज़ मुझे बॉदर कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर के पास आए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, गर्मी की वजह से निकला है, फिर ये ईचिंग करता है उसके ऊपर तो वो दोबारा से हो जाता है। तो उन्होंने बस क्रीम वगैरह बताई थी, उन्होंने कहा था नॉर्मल है, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो बस फिर मैं सेटिस्फाई हो गई थी। और वापसी पे मैंने हस्बैंड से कहा मैंने आइसक्रीम खानी है, वो मान ही नहीं रहे थे, कहते नहीं बच्चे तंग करेंगे। मैंने कहा आप बस एक दफ़ा मुझे लेके तो दें, मैं आपको बताती हूँ। और जैसे ही आइसक्रीम आई मैंने उसको 2 बाइट्स में, लिटरली 2 बाइट्स में फ़िनिश कर दी, और बच्चों ने तो रोना शुरू कर दिया और हस्बैंड मेरे फुल शॉक्ड हो गए। खैर ये था जी आज का व्लॉग, होप आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।